नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। ठीक है। कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन का अगर अपन बात करते हैं तो उससे क्या समझ में आता है। देखो अभी तक अपन ने लास्ट एक्सरसाइज में लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट प्रूफ किया था कि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर बराबर है तो हम लोग बोल सकते हैं कि फंक्शन आपका एग्जिस्ट करता है। ठीक है। अब कंटिन्यूटी के रेस्पेक्ट में अगर अपन समझेंगे तो ये देखो कि मान लो अपने पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x+3। ठीक है। अब इसमें सवाल ऐसा मान लेता है कि भाई बोल रहा है डिस्कस द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 3। डिस्कस द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 3। इसका मतलब क्या हो गया कि x इक्वल टू 3 पे अपने को ये बताना कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। किस तरीके से बता सकते हैं, देखो अगर आपका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और पॉइंट वैल्यू तीनों का तीनों इक्वल है तो हम लोग बोल सकते हैं कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। बात समझ में आ रहा है। यहाँ पे याद रखना कंटिन्यूटी के लिए तीन कंडीशंस आपको चेक करना है, एक हो गया लेफ्ट, एक हो गया राइट और एक हो गया एग्जैक्ट पॉइंट वैल्यू। ये तीन चीज अगर इक्वल है तो हम लोग बोल सकते हैं फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है। ठीक है। अब जैसे कि लेफ्ट हैंड लिमिट का अगर हम लोग बात करेगा तो क्या सिनेरियो बैठेगा, सोचो लिमिट एक्स टेंस टू 3 पे पुट करना है तो 3 माइनस। ठीक है। तो x+3, तो यहाँ पे x की जगह 3 पुट कर दो, 3+3 इक्वल टू क्या आ गया 6। RHL लिमिट x टेंस टू 3 प्लस क्या हो जाएगा, इसमें भी x+3, अगेन x की जगह 3 पुट कर दो, ये भी आ गया 6। और f(3) पॉइंट वैल्यू, इसमें भी क्या होगा, x की जगह 3 पुट कर दो, 3+3 हो गया 6। तीनों पे अपने पास वैल्यू क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस। सिंपल सा चीज है। अगर आपके पास फंक्शन एक ही है, सिमिलर एक ही फंक्शन है तो ऑब्वियस सा बात है उसमें लेफ्ट राइट और पॉइंट वैल्यू तीनों बराबर ही होने वाला है। तो हम लोग बोल सकते हैं फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। अगर इसको ग्राफ में देखे ना, हालांकि आप लोग का भी रिक्वायरमेंट नहीं है बट स्टिल अगर ग्राफ के अंदर देखे, ऐसा सिनेरियो कोई अगर बन रहा हो कि कोई ग्राफ है वो कंटिन्यूसली ऊपर की ओर ही जा रहा है, या मान लो कोई ग्राफ है कंटिन्यूसली वो नीचे की ओर ही जा रहा है। ठीक है। कहीं पे भी किसी भी प्रकार का ब्रेक नहीं है। जो भी आपके पास ग्राफ है वो कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे रुक नहीं रहा है, वो कंटिन्यूसली या तो इंक्रीज हो रहा है या कंटिन्यूसली आपका डिक्रीज हो रहा है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है। अगर ऐसा सिनेरियो कुछ बन जाए कि भाई ऐसे पहले गया, फिर कहीं पे ब्रेक आया, इस तरीके से वो रुका, फिर वो ऊपर जाना शुरू हो गया, बीच में ये जो ब्रेक आया ना इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। समझ में आया। ग्राफ अगर कंप्लीटली ऊपर की ओर जा रहा होता तो हम लोग 100% बोलते हैं कि भाई फंक्शन कंटिन्यूस है। बट बीच में अगर यदि कहीं रुक जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूस फंक्शन। मतलब ये जो दो पॉइंट्स आया है ये इसको बोलेंगे पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। सेम सिनेरियो आपका नीचे की ओर भी आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। कंटिन्यूस होने के लिए कंप्लीटली एक तरफा जाना पड़ेगा। ठीक है। और बाकी आप लोग को जो वर्क करना है, आप लोग को इस चीजों पे इन चीजों पे वर्क करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और पॉइंट वैल्यू। इसके रेस्पेक्ट में आपको अप्लाइड मैथ्स के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है। यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है। इस पे दिया हुआ है एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी एट द इंडिकेटेड पॉइंट्स। पहला क्वेश्चन अपने पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x³ + 3 1 x नॉट इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 0। ठीक है। इस पे अपने को कंटिन्यूटी बताना। अब देखो x इक्वल टू 0 का बात कर रहा है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कौन से फंक्शन पे चेक करेगा। याद करो लास्ट क्लास में मैंने बताया था
कि भाई जहां पे आपको नॉट इक्वल का कंडीशन दिख जाए उसी फंक्शन पे आप लेफ्ट हैंड लिमिट भी चेक करोगे और राइट हैंड लिमिट भी चेक करोगे। ठीक है। पॉइंट वैल्यू का अगर बात करें कि भाई एट एक्स इक्वल टू जीरो आपका फंक्शन का वैल्यू क्या है, देखो एट एक्स इक्वल टू जीरो फंक्शन का वैल्यू डायरेक्टली ये लोग दे के रखा है, कितना है 1। तो आपको सिर्फ दो काम करना है, एक लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना और एक राइट हैंड लिमिट निकालना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एक्स क्यूब प्लस थ्री। तो x के जगह जीरो पुट करो, जीरो प्लस थ्री क्या आ जाएगा 3। राइट हैंड लिमिट का बात करेगा, इस पे क्या होगा, लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस एक्स क्यूब प्लस थ्री। एक्स के जगह जीरो पुट करो, आंसर क्या आ रहा है 3। तो सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बट नॉट इक्वल टू पॉइंट वैल्यू, तो हम लोग बोलेंगे फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस होने के लिए तीनों का वैल्यू बराबर होना ही पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 2 पे अपने को क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस 1 एट एक्स इक्वल टू 1। अब देखो ये सिंपल है, एट एक्स इक्वल टू 1 आपको चेक करना है, तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट पॉइंट वैल्यू तीनों के लिए एक ही फंक्शन आपके पास आने वाला है, तो 100% ये क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो बस इस तरीके से लिख दो, लिमिट एक्स टेंस टू 3 सॉरी 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस 1। एक्स की जगह 1 पुट कर दो, 1 का क्यूब प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1। तो 1 माइनस 1 गया, आंसर आ गया 2। राइट हैंड लिमिट के लिए एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस 1, सॉरी लिमिट नहीं लिखा, लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस 1 माइनस, ठीक है। तो इसमें पुट करो 1 क्यूब प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1, ये गया, आंसर आ गया 2। सेम सिनेरियो गोस फॉर पॉइंट वैल्यू ऑल्सो, 1 क्यूब प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1। तो हम लोग बोल सकते हैं LHL RHL और पॉइंट वैल्यू, ऑल द थ्री वैल्यूज आर व्हाट, सेम, तो फंक्शन इज व्हाट, कंटिन्यूअस। ठीक है। सेम टाइप का क्वेश्चन आपके पास है नंबर 2, प्रूफ करना है तो 100% भाई एक ही फंक्शन है, किसी भी पॉइंट को आप ले आओ कंटिन्यूअस होना ही होना है, 0 पे -3 पे और 5 पे। तो आप लोग एक काम करो अभी, -3 और 5 पे आप प्रूफ करके दिखा दो। ठीक है ना, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² माइनस x माइनस 6 डिवाइडेड बाई x माइनस 3, x नॉट इक्वल टू 3, 5 x इक्वल टू 3। कंटिन्यूटी चेक करना है एट x इक्वल टू 3 पे। ठीक है। तो इस पे देखो सिंपल सा चीज है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए तो फंक्शन एक ही होगा, ये वाले फंक्शन होगा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए। ठीक है। लिमिट x टेंस टू 3 माइनस x² माइनस x माइनस 6 डिवाइडेड बाई x माइनस 3। ठीक है। लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो, x² क्या हो जाएगा -3x प्लस 2x माइनस 6।
लिमिट x टेंस टू 3 माइनस x कॉमन लिया, x-3 प्लस 2 कॉमन लिया, x-3 लिमिट x टेंस टू 3 माइनस x+2 x-3 डिवाइडेड बाय x-3। ये गया। तो लिमिट x टेंस टू 3 माइनस आपके पास आ गया x+2। तो x की जगह 3 पुट करो, 3+2 का वैल्यू कितना आ गया? 5। क्लियर? राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंस टू 3 प्लस x² माइनस x-3 डिवाइडेड बाय x-3। अब इसमें इतना स्टेप दिखाने का जरूरत नहीं, ऑलरेडी हम लोग कर रखा है। तो लिमिट x टेंस टू 3 प्लस, आप डायरेक्टली ये वाला स्टेप लिख सकते हो, x+2 x-3 डिवाइडेड बाय x-3। तो ये गया। x की जगह 3 पुट करो, 3+2 का वैल्यू कितना आ गया? 5। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो सम भाई 3 माइनस पे मतलब LHL पे 5 आ रहा है, RHL पे भी 5 आ रहा है। और देखो एट x=3 भी आपको क्या देके रखा है? 5 देके रखा है। तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या होगा? फंक्शन इज व्हाट? कंटीन्यूअस। ठीक है। शो दैट था क्या ये क्वेश्चन? हाँ, यस। सिंस LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू पॉइंट वैल्यू, देयरफॉर फंक्शन इज कंटीन्यूअस। बोलो कोई दिक्कत इसमें किसी को? क्लियर है सबका? हाँ या ना? चेक कर लो। सेम टाइप से आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी ट्राई करना है, ट्राई करके देखो। x greater than equal to 2, ठीक है, x² x<2। चलिए, तो सिंपल है भाई। LHL अगर आपको चाहिए, LHL कहाँ मिलेगा? इस फंक्शन पे, बिकॉज यहीं पे तो आपको कंडीशन देके रखा है कि x 2 से छोटा है। ठीक है ना? तो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस x²। तो x की जगह 2 पुट करो, 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। RHL का बात करेगा तो RHL कहाँ मिलेगा? इस कंडीशन में यहाँ पे RHL भी मिलेगा और पॉइंट वैल्यू भी मिलेगा, बिकॉज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। ठीक है। लिमिट x टेंस टू 2 प्लस 3x+5। तो 3 × 2 + 5 कितना हो जाएगा ये? 11। ठीक है। पॉइंट वैल्यू का बात करेगा तो पॉइंट वैल्यू पे क्या आएगा? अगेन 3x+5 पे होगा। तो 3 × 2 + 5। तो यहाँ पे सिंपल सा चीज है भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू पॉइंट वैल्यू। ये सिनेरियो मेरे पास क्रिएट हो रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे भाई? फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस। सिंपल। कोई दिक्कत यहां तक? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बैठता क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, फंक्शन दिया हुआ है आपको 3x - 8, ठीक है, और 2k
जहां पे बोल रहा है कि x लेस देन इक्वल टू 5 है और x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है। बोलता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 5। क्या बोलना चाह रहा है ये डिमांड करता है कि भाई मेरे को k का वैल्यू आप लोग फाइंड करके दो, और फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस है इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस हम लोग क्या बोल सकते हैं कि भाई एलएचएल, आरएचएल और पॉइंट वैल्यू तीनों का तीनों क्या है, इक्वल है। तो बेसिकली अपने को क्या करना है, एलएचएल और आरएचएल को अगर अपन इक्वेट कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली अपने पास क्या आ जाएगा, के का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का अगर हम लोग बात करते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन अपन डिसाइड करेंगे, 3x-8। तो लिमिट x टेंस टू 5 माइनस 3 × 5 - 8, तो कितना हो जाएगा, 7। आरएचएल का बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 5+, तो 2k ही रहेगा। ठीक है, बिकॉज इट इज ए कांस्टेंट टर्म। ये समझ में आ रहा ना जो मैंने लिखा है, बोलो कोई दिक्कत इसके अंदर। अब देखो सिंपल सा चीज है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, तो हम लोग बोल सकते हैं कि सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस at x equal to 5, therefore we can say that LHL is equal to RHL। ठीक है, तो 7 इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं 2k, तो k का वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगा, 7/। बोलो क्लियर है सबका, कोई दिक्कत इसमें किसी को। तो ये कहानी है क्वेश्चन नंबर 5 का। सेम टाइप का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, उसमें बोलता है कि अगेन आप वैल्यू निकालो किसका, k का वैल्यू निकालो और फंक्शन कंटिन्यूस है। क्वेश्चन नंबर 6 अभी ट्राई करो आप लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 6 जिसका नहीं हुआ चेक करो। f(x) इज इक्वल टू x² - x - 6 डिवाइडेड बाय x² - 2x - 3, x नॉट इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3। ठीक है, अब इसमें बोलता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन में बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। तो k एट द एंड अपने को वैल्यू किसका निकालना है, k का ही वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इधर से आ जाएगा, तो एक निकालने से काम हो जाएगा। और पॉइंट वैल्यू क्या दिया हुआ है, k के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट लिखता है, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस x² - x - 6 x² - 2x - 3। मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस x² - 3x प्लस 2x - 6 x², ये क्या हो जाएगा, -3x प्लस x -3। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू 3 माइनस x कॉमन लिया x - 3 प्लस 2 कॉमन लिया x -3, नीचे से यहाँ पे x कॉमन लिया x - 3 प्लस 1 कॉमन लिया x - 3। बोलो यहाँ तक समझ में आ रहा है। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस x+2 x - 3 x+1 x - 3, तो x - 3 से समाप्त हुआ, तो आपके पास क्या बचा, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस x+2 डिवाइडेड बाय x+1। तो x के जगह सीधा 3 पुट कर दो, क्या हो जाएगा, 3+2 डिवाइडेड बाय 3+1। 3+2 का वैल्यू कितना हो गया, 5, 5/4। बोलो यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग को बहुत अच्छे से पता है कि फंक्शन कंटिन्यूअस बोल दिया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट और ये पॉइंट वैल्यू दोनों बराबर है, तो 5/4 इज इक्वल टू के बराबर। तो के का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया, 5/4। क्लियर।
कोई दिक्कत यहाँ तक? तो अभी यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कर लिया क्वेश्चन नंबर 6 तक। नेक्स्ट क्लास में अपन कंप्लीट करेंगे फुल एक्सरसाइज। ठीक है।